अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ही आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड समोसा की रेसिपी और इसके लिए मुझे चाहिए आलू। मैंने 1 किलो आलू लेकर उन्हें बॉईल कर लिया था और अच्छी तरह से उसे मैश किया है। आप आलू को किसी भी चीज़ की मदद से मैश कर सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ्राई पैन ले रही हूँ। एक फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं। और उसके अंदर ऐड करूंगी एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज। उसको थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का सा फ्राई करना है। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच जीरा, ये दोनों चीज़ें साबुत लेनी हैं और उसको भी भून लेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच सूखी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही साथ इसमें ऐड करूंगी 2 चाय के चम्मच धाधर मिर्च, कुटी हुई मिर्च जो होती है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का सा भुनेंगे। ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज को। इसके बाद इसमें लास्ट में ऐड करूंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ करेंगे, सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैश किए हुए आलू में ऐड कर देंगे और इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको मिर्चें कम लगें तो वो भी आप ज़्यादा ऐड कर लें। मसाला तैयार हो गया था, अब बारी थी इसकी फिलिंग की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्लाइस को इस तरीके से किनारों से कट किया है। स्लाइस के किनारे जो हैं वो कट कर लेने हैं, ये ज़ाया नहीं जाएंगे, इनको हम दोबारा से रीयूज़ करेंगे। इस तरीके से देखें, स्लाइसेस के जो हैं साइडें वो कट कर लेनी हैं, उनके किनारे कट करने हैं। और जी ये दूसरे स्लाइस को भी मैं इसी तरीके से काट रही हूँ। इसी तरीके से सारे स्लाइसेस जो हैं वो काट लेने हैं साइड्स को। और जो हमारे पास साइड्स कटी हुई हैं इनके हम ब्रेड क्रम्ब तैयार करेंगे, ये ज़ाया नहीं जाएंगी, इसको दोबारा रीयूज़ करेंगे। इस तरीके से इसके ब्रेड क्रम्ब बनाए हैं और इसी रेसिपी में इसको दोबारा यूज़ करेंगे। अब बारी है फिलिंग की। इस तरीके से आप एक स्लाइस को हल्का सा छुरी की मदद से प्रेस कर दें, बिल्कुल अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है, हल्का सा प्रेस करें ताकि उसकी डिवाइड लाइन बन जाए। और इसके अंदर मसाले को आप जितना आपकी मर्ज़ी है उसकी फिलिंग को रखें। आलू का मसाला जितना आपको पसंद है उतना आप करें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और समोसे की शक्ल दे देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से प्रेस भी करना ज़रूरी है ताकि जो इसके अंदर की फिलिंग है वो बाहर ना निकले। आप इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दबाकर इसको प्रेस कर दें और इसी तरीके से जो बाकी स्लाइसेस हैं उनकी फिलिंग भी भरते जाएंगे। ब्रेड समोसे की ये बड़ी यूनिक और क्विक सी रेसिपी है जिसको आप अपने इवनिंग स्नैक में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और आप ये देखें कि मैंने इस तरीके से सारे के सारे स्लाइसेस को तैयार करके रख लिया था। अब बारी थी इनको कोटिंग करके फ्राई करने की। तो जी यहाँ पर जो आलू का मसाला मेरे पास बचा था उसको मैं आपको बताती चलूँ कि आपका ज़ाया नहीं होगा। अगर आपका आलू का मसाला बच जाए तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं बआसानी 3 से 4 दिन के लिए, क्योंकि इसमें जो मसाला ऐड किया था हमने वो भुनाई करके डाला था। तो इसकी वजह से ये आलू का जो मटेरियल है वो ख़राब नहीं होगा। आप इसको किसी एयर टाइट जार में रख सकते हैं फ्रिज में और दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो जी यहाँ पर कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 अंडे लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह फेंटेंगे और दूसरी साइड पे मैंने जो साइड्स कटी हुई थी उनके ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिए थे। इन दोनों चीज़ों से ब्रेड समोसा की कोटिंग करेंगे। तो जो ये 2 अंडे थे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच पानी और इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह बीट करूँगी। अंडे को बीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अंडे से कोट करके फ्राई करते हैं तो ज़्यादा बीट किया हुआ अंडा जो है वो कम यूज़ होता है। तो इसलिए आप अंडे को अच्छे से बीट कर लिया करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अंडे को बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है और बीट करने के बाद इसकी कोटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो ब्रेड समोसा तैयार किया था उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से कोट किया है अंडे में और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स में कोट किया है। इसको अच्छी तरह से आपने कोट करना है, इसकी साइड्स जो हैं वो कवर करनी है अच्छे तरीके से। ब्रेड समोसा को अच्छी तरह से कोट करके कवर करके मैं इसको पहले से प्री हीटेड ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दूँगी और इसी तरीके से बाकी ब्रेड समोसा को भी कोट करके मैंने फ्राई करने के लिए इसमें रख दिया था। एक टाइम में 3 जो हैं पीसेस वो मेरे इसमें एडजस्ट हुए हैं। आप अपने बर्तन के मुताबिक देख लें कि आपके कितने इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। इस तरीके से इसको मैं एक-एक दफ़ा पलट दूँगी। एक साइड अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद उसको पलटें। आपने पलटने में जल्दी नहीं करनी है। इस तरीके से जो है एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाती है, फिर उसको साइड उसकी चेंज करनी है और यहाँ पर इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो मैं इसको इस स्टेज पर निकाल लूँगी
और निकालने के बाद जो मेरे बाकी के स्लाइसेस थे उनको भी मैं इसी तरीके से कोट करने के बाद फ्राई करती जाऊंगी। ये देखें इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ब्रेड समोसा बनके हमारे तैयार हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर में क्रिस्पी ब्रेड समोसा बनके तैयार हुए हैं। और मैं आपको यहाँ पे इसकी फिलिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी आलू की फिलिंग और इसकी खुशबू यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बना है। तो जी, ब्रेड समोसा की ये सिंपल सी और ईज़ी सी रेसिपी आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।